हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंट केपीएस क्लासेस में। आपका दोस्त, आपका होस्ट आदित्य। चलिए आज बढ़ते हैं। कल जैसा मैंने वादा किया था कि अब हम लोग काल वाइज पढ़ेंगे। आज हम लोग गुप्त उत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। उससे जितने क्वेश्चन अब तक आए हैं, बने हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? सामंत के रूप में। खाद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों को सुमेलित करें। प्रतिहार का कन्नौज है, आप जानते हैं। चंदेल का खजुराहो, परमार का थार, चालुक्य का अनिलवाड़, ये सभी को पता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से प्राचीन भारतीय राज्य को उसकी राजधानी के साथ सही सुमेलित नहीं किया गया? तो मौर्य का पाटलिपुत्र हम सभी जानते हैं, पांड्य का मदुरई हम सभी जानते हैं, काकतीय वारंगल सही है, पल्लव वेल्लोर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? कांचीपुरम। किस पल्लव शासक के काल में पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत हुई? महेंद्र वर्मन प्रथम। जैन धर्मानुयायी महेंद्र वर्मन प्रथम ने नयनार संत अपार के प्रभाव में किस धर्म को अपना लिखा? शैव। पल्लव वंशीय किस शासक ने मत्तविलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला की द्रविड़ शैली के रूप में शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पल्लव शासक को दिया जाता है। द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? विमान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पल्लव शासक के समय चट्टानों को तराश कर मंदिर बनाने की पद्धति की शुरुआत हुई? महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन को हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। निम्नलिखित में से किसे मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? पल्लव। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में रथ किस शैली में प्रतीत है? पल्लव शैली में। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम। भारत में पल्लवों के एकास्मीय रथ के कारण कहाँ पर मिलते हैं? भारत में पल्लवों के एकास्मीय रथ के उदाहरण कहाँ पर मिलते हैं? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पल्लवों के। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। मामल्लपुरम के तटीय मंदिर या शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नयनार कौन थे? शैव संत थे। निम्नलिखित में से कौन नयनार संत हैं? संत अपार, शंबंदर, सुंदर मूर्ति, उपयुक्त सभी। अलवार कौन थे? अलवार वैष्णव संत थे। निम्नलिखित में से कौन एक अलवर संत था? कुलशेखर। चोल किसके
सामंत थे। कांची के पल्लव। चोल राजाओं का शासन कहाँ पर था? तमिलनाडु पर। निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में तंजौर की राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की? विजयालय। फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, शब्द गलत हो गया। निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की? विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? विजयालय। निम्नोत्तर राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? किसने जीता? चोल ने जीता। ये थे आज के हमारे सिलेक्टेड 30 क्वेश्चंस। ऐसे ही मैं इस काल के अभी और सारे क्वेश्चंस लाऊंगा पार्ट करके। गुप्तोत्तर काल खत्म होगा तो अन्य काल पे हम लोग जाएंगे। उस काल में जितने क्वेश्चंस बने हुए सारे एग्जामों के लिए, वो सारे क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, लाइक कमेंट्स एंड शेयर जरूर करिएगा। तब तक आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।